एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएनडी बायो कोचिंग सेंटर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी प्लांट, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म की वेरियस स्पीसीज के टैक्सोनॉमिकल स्टडीज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री में यूज़फुल होती हैं। इन स्पीसीज के करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ टूल्स, फील्ड स्टडीज़ एंड लेबोरेटरी रिक्वायर्ड होती हैं। ये जो वेरियस टूल्स होती हैं जो इन स्पीसीज के करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इन्हें ही हम कलेक्टिवली टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। तो अब बात करेंगे ये टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क, फ्लोरा की मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटालॉग्स। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम को हम ड्राई गार्डन भी कह सकते हैं। तो हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम प्लांट्स का एक कलेक्शन है। कैसे प्लांट्स का? दैट यूजुअली हैज़ बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सिट। और हर्बेरियम में जो प्लांट्स होते हैं ये क्लासिफाइड किए जाते हैं एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। किसी प्लांट को कलेक्ट करने के लिए और उसका स्पेसिमेन बनाने के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये टूल्स क्या होते हैं? ये जैसे डिगर, स्कैटर, वैस्कुलम, ब्लॉटिंग पेपर, फील्ड डायरी, लेबल्स, प्लांट प्रेस, हर्बेरियम सीट। इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम फील्ड में किसी प्लांट को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। कुछ की तब ज़रूरत पड़ती है। प्लांट प्रेस की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को प्रेस करने के लिए। हर्बेरियम सीट की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए। तो जो हमारी हर्बेरियम सीट होती है ये बुक के अंदर नहीं दिया गया है, कृपया इसे नोट कर लें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो हर्बेरियम सीट होती है उस पर एक लेबल होता है साइड में, जिसमें डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम आदि लिखे जाते हैं। इस सीट की लंबाई और चौड़ाई, इसका जो साइज होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 11.5 इंच होती है, 28.75 सेंटीमीटर। और जो इसकी लंबाई होती है वो 16.5 इंच होती है, 41.25 सेंटीमीटर। और जो इस पर साइड में लेबल लगा होता है, जो हर्बेरियम सीट होती है उस पर तो हम जो ड्राइड और प्रेस्ड प्लांट होता है उसे हम लगाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और उसकी साइड में एक कोने में लेबल दिया होता है, उसके ऊपर हम उसका सारा डेटा लिखते हैं। तो उसकी भी लंबाई और चौड़ाई, उसकी जो लंबाई होती है वो 4.5 इंच होती है और जो चौड़ाई होती है वो 2.5 इंच होती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, इसमें क्या होता है? ये बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? बोटेनिकल गार्डन जो हैं वे लिविंग प्लांट के, उसमें जो हर्बेरियम था उसमें तो हम ड्राइड, प्रेस्ड प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, और जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं इनमें लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन हैं, जैसे हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये क्यू इंग्लैंड में है। इसमें
60 लैक्स हर्बेरियम है, अप टू 60 लैक्स हर्बेरियम इसमें प्रेजेंट है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम है। इसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो कोलकाता में है, शिवपुर कोलकाता, और उसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन। अब इसका नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन कर दिया गया है, और ये शिवपुर में है। जैसा कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, क्यों इंग्लैंड का और इंडिया का दोनों दिए हुए हैं। एक इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है और इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम के अंदर हम प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसीमैन के कलेक्शन को रखते हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, और स्पेसीमैन को हम कंटेनर या जार के अंदर प्रिजर्व करते हैं, और ये जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर, ये जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है ये फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर प्लांट एंड एनिमल्स के स्पेसीमैन को हम कलेक्ट करते हैं। प्लांट और एनिमल के स्पेसीमैन को हमें एक ड्राई स्पेसीमैन के रूप में प्रिजर्व किया जाता है, और म्यूजियम के अंदर एनिमल्स के स्केलेटन का भी कलेक्शन रखा जाता है। अब हमारा 4th पॉइंट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, और इन्हें इनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इन्वायरमेंट वहाँ पर दिया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। जहाँ तक भी पॉसिबल होता है उसी तरह की कंडीशंस उन्हें दी जाती हैं, जैसा उनका अपना इन्वायरमेंट होता है। इसके बाद 5th पॉइंट है कीज। कीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कीज क्या होते हैं? एक अनदर टैक्सोनॉमिक एड्स है जो प्लांट एंड एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, और ये आइडेंटिफिकेशन किस बेस पर करता है? ये करता है इनके अंदर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेस पर। की जो है वो कंट्रास्टिंग करैक्टर्स के, एक पेयर में कंट्रास्टिंग करैक्टर्स के ऊपर बेस होता है, और ये जो पेयर होता है कंट्रास्टिंग करैक्टर्स का, इसे कपल्ट बोलते हैं। कपलेट जो होता है ये एक न्यू वर्ड है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है, इसलिए इसे याद रखना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शंस को ये रिप्रेजेंट करता है। और ईच स्टेटमेंट, जो की का ईच स्टेटमेंट होता है, एक न्यू वर्ड यहाँ पर भी है, उसे लीड कहते हैं। की के ईच स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इसके बाद 6 पॉइंट है हमारा फ्लोरा। फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटालॉग्स, ये कुछ और जो है की एड्स हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स, इनका भी यूज किया जाता है। फ्लोरा जो होता है, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। और मैनुअल क्या होता है? मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज के नेम को
आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है मैनुअल। इसके बाद मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, द लिविंग वर्ल्ड। गाइस, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने सजेशन भी मेरे साथ शेयर करें। धन्यवाद।